2024 में मोदी के सामने कौन? दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में भी ये सवाल खूब जोर शोर से उछला। बैठक में शामिल नेताओं की नजर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की तरफ थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर सबको चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के नाम का समर्थन आम आदमी पार्टी ने भी किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरे को आगे लाने की पैरवी की। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को नीतीश कुमार के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। पहला झटका बेंगलुरु बैठक के दौरान नीतीश को तब लगा था जब उनके संयोजक बनाने पर गठबंधन के दलों में सहमति नहीं बन पाई थी। गठबंधन की राजनीति में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे के संयोजक रहे वीपी सिंह सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल 18 दिसंबर को ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा था कि 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पर फैसला होगा। उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं 19 तारीख को गठबंधन की मीटिंग में ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया। जेडीयू खेमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर ममता का मूड क्यों बदल गया। अप्रैल 2023 में ममता बनर्जी के कहने पर ही नीतीश कुमार ने पटना में गठबंधन के दलों को एकजुट किया था। उस वक्त ममता और कांग्रेस के बीच अनबन की खबरें मीडिया में बहुत छपती थीं। हालांकि एक चर्चा अगस्त के अंतिम हफ्ते में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच मुलाकात को लेकर भी हो रही है। इस मुलाकात में अभिषेक ने बंगाल में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर राहुल गांधी से चर्चा की थी। नीतीश कुमार संयोजक के बाद पीएम पद की रेस से बाहर हो गए हैं। हालांकि खुलकर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खड़गे का नाम आने के बाद भविष्य में भी नीतीश पीएम उम्मीदवार बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बड़ी ही चतुराई से आम लोगों को एक संदेश देने का काम किया है। खड़गे दलित हैं और अगर ये मैसेज चला जाता है कि वे पीएम बनेंगे तो कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक वापस मिल सकता है। गठबंधन मीटिंग में जो घटनाएं हुई हैं उससे दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहली बात तो ये कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद फाइनल होगा और कांग्रेस के नेता खासकर खड़गे बड़े दावेदार होंगे। वहीं नीतीश कुमार बिहार और उसके पास सीट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब चुनाव के बाद उनके भविष्य पर फैसला होगा। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के नेता नहीं बन पाने के पीछे भी कई अहम वजह हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे कर दक्षिण और मध्य भारत में लड़ाई को कमजोर नहीं बनाना चाहती। नीतीश अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं तो बंगाल, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया के घटक दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नीतीश की राजनीति दक्षिण पंथ की रही है। ऐसे में अगर उनके नाम को आगे किया जाता है तो मुस्लिम वोट बैंक भी तीसरे मोर्चे के दलों में शिफ्ट हो सकता है। यूपी में बीएसपी और बिहार में एआईएमआईएम जैसे दल काफी सक्रिय हैं। चुनाव से पहले किसी एक चेहरे को अगर आगे किया जाता है तो चुनाव उसी चेहरे के इर्द गिर्द सिमट जाएगा। कांग्रेस को हालिया विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है, इसीलिए पार्टी नीतीश कुमार को आगे नहीं करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों को कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा करना है। ऐसे में ये दल खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन करें, ये संभव नहीं है। इसीलिए नीतीश के नाम को आगे करने में अधिकांश दलों को हिचकिचाहट है। मीटिंग के अंदर की बात करें तो बैठक में नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। अपने भाषण के दौरान नीतीश तब उखड़ गए जब डीएम के सांसद टीआर बालू ने उनके बयान का अनुवाद मांग लिया। नीतीश ने भाषण के दौरान कहा कि सभी लोग अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकल जाएं। यहाँ की जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका है, आप लोग इसे समझिए। नीतीश ने भाषण के दौरान कोई पद न लेने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में लगातार अफवाह फैलाई जाती है, इससे आप लोग दूर रहिए, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। मीटिंग खत्म होते ही नीतीश कुमार पटना के लिए निकल गए। मीटिंग में शामिल एक नेता ने कहा कि नीतीश क्यों नाराज थे ये किसी को समझ में नहीं आया। आगे क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह टटोली जा रही है। कई कयास और अटकलों के बारे में राजनीतिक विश्लेषक अब चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की तीन बड़ी वजह हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का ढुलमुल रवैया है। नीतीश कुमार कांग्रेस को गंभीर सहयोगी नहीं मान रहे। नीतीश के सहयोगियों का कहना है कि 2022 के सितंबर में इसकी पहल शुरू हुई, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी गठबंधन का ठोस प्रभाव जमीन पर दिखाई नहीं दिया है।
जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इस सब के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। पार्टी ने मार्च 2023 में एक मीटिंग के दौरान सबको एकजुट करने पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन बन जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इसकी कोई पहल नहीं की। नीतीश कुमार पर लालू यादव का पॉलिटिकल प्रेशर भी है। लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश बिहार छोड़ दिल्ली की राजनीति करें और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दें। सियासी गलियारों में इसको लेकर एक समझौते का भी जिक्र किया जाता है। कहा जा रहा है कि यह समझौता जुलाई 2022 में हुआ था। हालांकि खुलकर ना तो जेडीयू के नेता उस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं और ना ही आरजेडी के नेता। कांग्रेस और डीएमके नेताओं के बिगड़े बोल से भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि अभी जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, ये आगे भी चलती रही तो बीजेपी चुनाव जीत ले जाएगी। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सभी नेताओं को बीजेपी के ट्रैप में ना फंसने की सलाह दी। नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सबको साथ लेकर चलने की बात कीजिए।